हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज मैं जिस वेपन के बारे में बात करने वाला हूं, इसका जो पेनिट्रेशन पावर है और इसकी जो स्प्रेक्टिबिलिटी है वो किसी न्यूक्लियर बम से कम नहीं है। यहां पे बस एक चीज का ध्यान देना जरूरी है कि जिस तरीके से न्यूक्लियर वेपन का यूज हम आपकी कंस्ट्रक्शन के पर्पज से या डिस्ट्रक्शन के पर्पज से कर सकते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं, इसके दो एस्पेक्ट हो सकते हैं। या तो अपने आप को क्रिएट करने के लिए, अपने जॉब प्रोफाइल को क्रिएट करने के लिए, अपने बिजनेस को बूस्ट और क्रिएट करने के लिए भी यूज किया जा सकता है, लेकिन इसका अगर गलत तरीके से यूज किया जाए या इसकी लत लग जाए तो फिर ये आपके कैरियर को डिस्ट्रॉय करने में भी पीछे नहीं हटेगी। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ सोशल मीडिया के अंतर्गत फेसबुक की यूटिलिटी के बारे में। आप मुझसे कहीं ज्यादा अच्छे से समझते हैं कि फेसबुक क्या है, इसे किसने बनाया, इसको कैसे यूज करते हैं, इसमें टैगिंग क्या है, टाइमलाइन क्या है, वॉल क्या है, ये सब बेसिक जानकारी आप अपने आप से पूछिए तो आप जाएंगे कि मुझसे ज्यादा आपकी जानकारी है। लेकिन अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप टीचर हैं या फिर किसी अदर तरीके के जॉब प्रोफेशन है, तो उसका यूज यानी कि इस फेसबुक का यूज अपने इस पर्पस के लिए कैसे यूज करें, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा और वहां पे आपको एडवांटेज जरूर होगा अगर आप इस वीडियो को देखेंगे। हमने इस वीडियो के लिए 3 कैटेगरी डिवाइड की है, स्टूडेंट्स के लिए, जैसा मैंने डिस्कस किया, टीचर्स के लिए और अदर जॉब प्रोफेशन के लिए। तो हम इसको अपनी नीड के अकॉर्डिंगली कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं। कुछ कई एग्जांपल हैं, कई एग्जांपल आपने देखे होंगे मार्केट में, जिन्होंने इसी सोशल मीडिया को यूज करते हुए अलॉन्ग विद डिफरेंट प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब काफी बुलंदी तक पहुंचे हैं, जिनके बारे में कोई भी नहीं जानता था, ना केवल उनका कस्बा बल्कि आज अब उनको सारा विश्व जानने लगा है। और उसके पीछे कहीं न कहीं एकदम गारंटेड रूप से जो इन्वॉल्वमेंट है वो इन्हीं सोशल मीडिया के अंतर्गत है, और उनमें से फेसबुक का भी। रानू मंडल का एग्जांपल ले लिए, चाहे वो बचपन का प्यार वाले बच्चे का एग्जांपल देख लीजिए या बाबा का ढाबा देख लीजिए, ये सारे व्यक्ति एक झटके में फेमस हुए हैं। ये इनके पीछे का कारण है केवल ये फेसबुक। सो जब वैसे व्यक्ति फेमस हो सकते हैं जिनके बारे में लोग जानते ही नहीं थे, तो आप जो कि एक प्रोफेशनल हैं, जो आप एक स्टूडेंट हैं, जो उनसे काफी ज्यादा एजुकेशन वाइज क्वालिफिकेशन रखते हैं, सो इसका सही यूज करने से क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते। फेसबुक को यूज करने के 2 तरीके के होते हैं। एक नॉर्मल व्यक्ति होता है, नॉर्मल इंसान होते हैं, जिनका केवल यूज यही होता है कि फोटो शेयर करना, फ्रेंडशिप बनाना, गपशप करना, चैटिंग में अपना टाइम वेस्ट करना। जबकि दूसरे ऐसे व्यक्ति होते हैं जो इस टूल का सही यूज करते हैं और इसके यूज करते ही अपने बिजनेस को, अपने जॉब ओरिएंटेशन के गोल को बूस्ट कर सकते हैं। नेटवर्किंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, मैंने डिस्कस किया था। रूल्स ऑफ नेटवर्किंग एक बहुत ही अच्छी बुक है जिसमें अपने कैरियर को कैसे बूस्ट करना है इसके बारे में बताया गया था। तो उसका ये फंडा है, आपको अपनी नेटवर्किंग बूस्ट करनी है। वो जमाना क्या है जहां पे आप किसी लोगों से मिलते थे, उनसे पर्सनल कांटेक्ट करते थे, उनके कांटेक्ट नंबर लेते थे, चिट्ठी भेजते थे, मेल भेजते थे। आजकल वो जमाना बहुत ज्यादा हाईटेक हो गया है। आप उनको भी बहुत अच्छा दोस्त बना सकते हैं जिनसे कभी आपने कभी मिला ही नहीं, जिनसे कभी आप मुलाकात ही नहीं हुई है। मेरे खुद का एग्जाम्पल लीजिए, मैं 2 ऐसे व्यक्तियों से मिला हूं जिनको मैं पर्सनली कभी नहीं जानता था, जिनसे मैं पर्सनली कभी नहीं मिलता था, बट आज मेरे वो सर्कल में, चाहे पर्सनल हो चाहे प्रोफेशनल में, बहुत क्लोज व्यक्ति बन चुके हैं। और उनसे अच्छी दोस्ती अभी तक मेरे स्कूल या कॉलेज के दोस्तों के साथ शायद नहीं थी। उनके पीछे का कहीं ना कहीं लॉजिक है कि हम डिस्टेंस को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन गैप को बिल्कुल कम कर सकते हैं, एग्जैक्टली वो चीज डिलीवर कर सकते हैं जो हम जानना चाहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको पॉइंट्स बता दूं कि मेरे हाथ में आज जो पॉइंट्स हैं वो खुद से एक्सपीरियंस से निकाले गए हैं। पहला है फेसबुक का इंडिविजुअल प्रोफाइल। इंडिविजुअल प्रोफाइल मतलब होता है एक व्यक्ति का प्रोफाइल जहां पे आप अपने बारे में क्रिएट करते हैं। आपका नाम, आपका एज, आपकी हॉबीज, आपका जेंडर, हर कुछ आप वहाँ पे पर्सनली अपना प्रोफाइल क्रिएट करते हैं और उसके हिसाब से अपने दोस्तों को चूज करते हैं, चाहे वो आपके स्कूल के हो, चाहे आपके कॉलेज के हो, आपके प्रोफेशन के भी हो सकते हैं, आपके नॉन प्रोफेशन के भी हो सकते हैं। यह आपका इंडिविजुअल प्रोफाइल होता है। दूसरा होता है फेसबुक ग्रुप। इस ग्रुप का यूज आप तब करते हो जब आप किसी मैसेज को बहुत सारे लोगों तक फ्लोट कराना चाहते हैं। ये आपके अपने प्रोफेशन के हिसाब से ग्रुप का क्राइटेरिया हो सकता है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे या क्रिएट करेंगे जहां पे कुछ एकेडमिक एक्टिविटी हो रही होगी। इट मे बी योर कॉलेज नेम, इट मे बी योर ग्रुप नेम, और इट मे बी योर ट्यूशन क्लासेस नेम, जो कुछ भी हो सकता है वो आपका ग्रुप होगा। या आप किसी ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करेंगे जो कि आपके पर्पस को सॉल्व करता होगा। जैसे कि आप हमारा सोशल फार्मेसी का फेसबुक ग्रुप भी देख सकते हैं, उसका भी वीडियो में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो उससे वो लोग जुड़े हुए हैं जो फार्मा में, फार्माकोलॉजी में, फार्माकोग्नोसी में या प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में कुछ ऑब्जर्वेशन करना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, फेसबुक में क्वेश्चन आंसर अटेंड करना चाहते हैं, तो वो उस ग्रुप से जुड़ेंगे। जो आर्ट्स वाले होंगे, जो म्यूजिक वाले होंगे, उनका इन्वॉल्वमेंट यहाँ पे नहीं होगा। सेम वाइस वर्सा वहां भी होगा। तो दूसरा चीज होगा आपका फेसबुक पेज। फेसबुक पेज बेसिकली ऐसे व्यक्तियों के द्वारा बनाया जाता है जो किसी बिजनेस को या किसी पर्टिकुलर फेमस व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर आप किसी सेलिब्रिटीज के बारे में बात करेंगे तो उनका पेज होगा। अगर आप किसी
फर्म, इंस्टीट्यूट, कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात करेंगे तो उनका एक पेज होगा। जैसे हमारा भी सोल्यूशन फार्मेसी का एक फेसबुक पेज है, उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो ये आपके इंडिविजुअल प्रोफाइल या आपके ग्रुप और आपके ये पेज तीनों डायरेक्टली साथ में मिलकर के आपको आपके टारगेट तक पहुंचाने में मदद करते हैं। यहाँ पे जो आपका पर्सनल प्रोफाइल है उसमें आप पर्सनल एक्टिविटी बेशक शेयर कर सकते हैं, लेकिन जो आपका ग्रुप है और आपका जो पेज है वो आपके जॉब ओरिएंटेड, आपके टारगेट ओरिएंटेड, आपके मिशन ओरिएंटेड काम करने के लिए प्रोवाइड किया गया है। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे जाकर के कि एक्टिविटी को आप स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप स्टूडेंट हैं डेफिनेटली तो आज के इस पेंडेमिक सिचुएशन में आप ऑनलाइन क्लासेस तो लिए ही हुए होंगे। ऑनलाइन क्लासेस लेने के साथ साथ आपके जो कुछ क्वेश्चंस होंगे उनको भी आप ऑनलाइन सॉल्व किए होंगे, या कुछ और भी एक्टिविटी हो रही होगी जैसे सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, सिंपोजिया, इसे भी आपने फिजिकली अटेंड नहीं किया है, एक वर्चुअल मोड में अटेंड किया है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे अच्छा एडवांटेज ये है कि आप उन्हीं जो इन्फॉर्मेशन फ्लोट हो रहे थे, काफी सारे फ्लोट हुए हैं, अगर आप फेसबुक में देखेंगे तो हर जगह आपको QIP, हर जगह आपको सेमिनार, वर्कशॉप, फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, ऐसे कई सारी चीजें हो रही होंगी। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, आपने अपने जॉब के ओरिएंटेड अपने जो उद्देश्य है उसके अकॉर्डिंगली, अगर आप बी फार्मा के स्टूडेंट हैं तो किसी भी सेमिनार में अटेंड कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली मास्टर इन फार्माकोलॉजी कर रहे हैं तो आप फार्माकोलॉजी में जो एनिमल हैंडलिंग है, क्लिनिकल ट्रायल है, ड्रग रिसर्च है, फार्माकोविजिलेंस है, R&D है, इन सब के बारे में जो कॉन्फ्रेंस चल रहा होगा, IPR वगैरह है, इनके ऊपर भी आप ज्वाइन करके अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हैं। वहां से भी आपको नेटवर्किंग के लिए काफी अच्छा मौका मिलेगा। वहां पे जो भी स्टूडेंट पार्टिसिपेट कर रहे होंगे अदर डिसिप्लिन के, अदर कॉलेज के, या फिर आपसे सीनियर, या तो फिर आपसे जूनियर, या फिर आपके समकक्ष, तो उनसे भी आप कांटेक्ट करके अपना जो आगे का एक नेटवर्किंग है उसे आप बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी छोटी छोटी एक्टिविटी है जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बूस्ट होगा। उनमें से पहला है आपका ये कि आप अपने फेसबुक पे नजर लगा के रखे रहिए। जिस ग्रुप को भी आपने ज्वाइन किया है, जिस व्यक्ति को भी आपने फ्रेंड बना के रखा हुआ है, तो जो फ्रेंड हैं उनमें अलग अलग तरीके हो सकते हैं, आपके स्कूल फ्रेंड, आपके कॉलेज फ्रेंड, और आपके अननोन फ्रेंड, और कुछ प्रोफेशनल फ्रेंड। तो जो प्रोफेशनल फ्रेंड हैं उनको फिल्टर करके रखिए और उनको ऑब्जर्व करते रहिए कि उनकी एक्टिविटी क्या चल रही है, किस चीज़ों को वो शेयर कर रहे हैं। क्योंकि म्यूचुअल फ्रेंड में क्या होता है, जब कभी भी मैं कुछ शेयर करूंगा तो वो आपके फ्रेंड के फ्रेंड को दिखाई देगा। तो इस तरीके से भी आप नॉलेज को गेन कर सकते हैं और उसी के साथ अपने नॉलेज को शेयर भी कर सकते हैं। वाइस वर्सा, रेसिप्रोकल दोनों चीज़ें साथ में चलती हैं। उसके बाद है आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक गलत भी चीज़ है, जैसे मैंने कहा कि ये न्यूक्लियर बम जैसा डिस्ट्रक्टिव भी हो सकता है और ये कंस्ट्रक्टिव भी हो सकता है। अगर आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं जिसका दूर दूर से आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं है, आप उसको जानते भी नहीं है, ना ही आपके प्रोफेशन का है, केवल टाइम पास करने के लिए या फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट बढ़ाने के लिए या चैटिंग के लिए, इस तरीके की एक्टिविटी और भी चीज़ें हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, यू नो इट वेरी वेल। तो उन चीज़ों को अटेंड करने के लिए आप फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं तो ये टोटली कंप्लीटली आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होगा। सो फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन दिया है, मतलब उसमें कुछ अच्छाई तो होगी, वो किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए ही बटन को बनाया गया है। आप उनको अपना फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजिए जो आपके प्रोफेशन से मैच करते हों, जो आपके समकक्ष हो या फिर आपके ऊपर हों, उनसे आप जुड़ के कोशिश करिए। जो आपके सीनियर हैं, अगर आप बी फार्मा एम फार्मा कर रहे हैं तो, या अगर आपके जो साथ में हैं किसी दूसरे कॉलेज से हैं तो उनसे जुड़िए, या उस फील्ड से जो प्रमुख व्यक्ति हैं जो उस फील्ड में बहुत अच्छे जान पहचान वाले रखते हैं, जिनका नाम है, उनसे जुड़िए। जैसे हमारी फील्ड में कई लोग ऐसे हैं जिनको हम फॉलो करते हैं ट्विटर वगैरह पे, वैसे ही फेसबुक पे हम उसको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। अगर उन व्यक्ति का पेज है तो पेज को लाइक करके देख सकते हैं, ताकि उनकी हर एक एक्टिविटी आपको पता चलती रहे कि वो अपना दिनचर्या कैसे करते हैं, किन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं, किन चीज़ों को डिलीवर करते हैं, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का एक सिंपल सा तरीका यही है, उनको भेजिए जिनसे आपका कुछ ना कुछ नॉलेज बूस्ट होता हो। तो बाकी लोगों को थोड़ा सा ना ही भेजें तो अच्छा है। जैसे मैंने कहा कि आपको डिपेंड करना पड़ेगा कि इसका यूज़ आप कैसे करना चाहते हैं, टाइम को पास करने के लिए या टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप को पास करवाने के लिए। तो ये चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। फ्रेंड रिक्वेस्ट का यूज़ जरूर करिएगा, और फ्रेंड रिक्वेस्ट में लिमिटेशन जरूरी है 5000 फ्रेंड्स का, तो इनका सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या क्या आप किसको कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला पॉइंट वही है कि जो पर्सन है, जो एजुकेटर हैं, जो आपको कोचिंग प्रोवाइड करते हैं, जो आपको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनसे तो खास करके आप अटैच में रहिए, उनसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहिए। जैसे हमारा भी अगर सोल्यूशन फार्मेसी का फेसबुक पेज है, ग्रुप है या पर्सनल प्रोफाइल है मेरा, उसमें भी आप आकर देख सकते हैं कि हम कौन कौन सी एक्टिविटी कर रहे हैं, आने वाले में कौन कौन सी एक्टिविटी करवाएंगे, बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में क्या मिल रहा है, क्या नया हम करने वाले हैं हमारे डिफरेंट चैनल्स पे, वो आप देख सकते हैं। शॉर्ट नोट आपको फेसबुक में शेयर करते रहनी चाहिए। देखिए, हर व्यक्ति अपना अलग अलग नोट्स प्रिपेयर करता है।
अगर सपोज आप कह लेते हैं बी फार्मेसी आप 4th सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, पहली बार आपने फार्माकोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट करा हुआ है, तो अगर 60 बच्चे हैं अगर मेरे क्लास में, तो 60 में से 60 तो पॉसिबल ही नहीं है। 60 में से अगर 10 बच्चे भी ऐसे सीरियस बच्चे हैं जो फार्माकोलॉजी का नोट्स बनाते हैं, आपस में शेयर करते हैं, तो उस नोट्स को आप अपने तक क्यों सीमित करके रखते हो? आपका कोई ABC कॉलेज है, उस कॉलेज के बच्चों तक ही क्यों शेयर क्यों करना? आप चाहो तो उसको पूरे इंडिया में, नॉट इवन ओनली इन इंडिया, बट आप उसको अब्रॉड में, ओवरसीज में भी आराम से शेयर कर सकते हैं। आपका अपना नोट्स अगर अच्छा है, हैंड राइटिंग अच्छी है, रिप्रेजेंटेशन अच्छा है, PDF अच्छा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। PDF को अटैच करिए ग्रुप में, फाइल के अंतर्गत। अगर PDF में आप अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, फाइल आपका ग्रुप नहीं है, तो आप कोई बात नहीं, उसको इमेज में कन्वर्ट कीजिए, अपने फेसबुक प्रोफाइल में अटैच कीजिए, ग्रुप अगर नहीं बना है तो। अब उस ग्रुप के अटैच करने के बाद, अपने फेसबुक के पर्सनल पेज में अटैच करने के बाद, पेज में अटैच करने के बाद, जो भी आपके पास अवेलेबल है, इसको अपने फ्रेंड्स को टैग करिए जिन्होंने आपकी मदद करी है आपके नोट्स बनाने में। सो अगर आप अपने 10 फ्रेंड को टैग करते हैं तो आपके उस नोटिफिकेशन का जो स्प्रेडेबिलिटी है वो 10 फ्रेंड के म्यूचुअल फ्रेंड तक पहुंचेगा। फिर वो अगर शेयर करते हैं तो फिर वो एक्सपोनेंशियली कितना ज्यादा, बाइनरी फ्यूजन तक वो कितना ज्यादा बढ़ते जाएगा। सो एक समय ऐसा आएगा कि आप ऐसे लोगों से दोस्त बन जाएगी जहां पे आपका इंटरेस्ट, उनका इंटरेस्ट, आपके नोट्स बनाने का जो इंटरेस्ट है, उनका जो नोट इंटरेस्ट है, वो साथ में मिल जाएगा और आपके पास पूरे सिलेबस की, पूरे सब्जेक्ट की एक बहुत ही अच्छी और कॉम्प्रिहेंसिव और डिफरेंट वे में नोट्स मिल जाएगा। किसी का डायग्राम बहुत अच्छा होता है, किसी का फ्लो चार्ट अच्छा होता है, तो आप अपना नॉलेज बूस्ट कर सकते हैं। मैं जॉब के रिस्पेक्ट से भी आऊंगा, वीडियोस लंबे बनते हैं क्योंकि हम इस चीज को एक्सप्लेन डिटेल से करना चाहते हैं। ये कोई टाइम पास वीडियो नहीं है, ये डिजर्विंग स्टूडेंट्स के लिए है, जिसको इच्छा होगी देखने की वो पूरा देखेगा, नहीं तो फिर वैसे भी आप अपना टाइम पेस किसी भी तरीके से कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये चीज़ें हमको समझानी पड़ेंगी, इच्छा है हमारी समझाने की। आगे बात करते हैं, तो इसके बाद नोट्स के अलावा क्या शेयर कर सकते हैं आप, वह है कमेंट ऑन रिसेंट या रिलेवेंट पोस्ट। जैसे किसी व्यक्ति ने कुछ खास ऐसा पोस्ट किया जो आपके लिए काम का था, आपके काम आया या फ्यूचर में कभी काम आ सकता है, तो डेफिनेटली उस कमेंट में रिप्लाई करिए। एक कॉमन फैक्ट क्या होता है, मोस्ट ऑफ द केस मैंने देखा है, लोग लाइक करके छोड़ देते हैं। लाइक इसलिए नहीं करते कि उनको पसंद आया, बस इसलिए कि हाँ भाई मैं लाइक करूंगा, सामने वाले को दिखा है कि मैंने लाइक किया। वो एक साइकोलॉजी है, वो सही बात भी है। इसका थोड़ा सा अच्छा एडवांटेज क्या करना चाहिए, आप लाइक कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। अगर पोस्ट पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक करिए, उससे सामने वाले का मोटिवेशन और इंकरेजमेंट भी मिलता है। बट एक रिप्लाई या एक कमेंट फीडबैक के फॉर्म में आप दे सकते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए किस तरीके से यूजफुल रहा और इस इन्फॉर्मेशन का आपने यूज किस तरीके से किया, या इस इन्फॉर्मेशन का फ्यूचर में आपके लिए किस तरीके से यूज हो सकता है, और उसके लिए आप उनको थैंक्स किया, उनके लिए अप्रिशिएशन वर्ड भी यूज कर सकते हैं। अगर आपसे छोटे हैं तो उनको शाबाशी दे सकते हैं, अगर आपसे बड़े हैं तो उनको विनम्र थैंक यू बोल सकते हैं, और आपके क्लासमेट हैं, अगर आपके कलीग्स हैं तो थैंक्स के साथ साथ अगर कहीं कोई सजेशन या फीडबैक देना चाहें तो भी आप दे सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट पड़ता है, इफेक्ट भी पड़ता है। प्रॉफिट तो आपके ऊपर पड़ा, इफेक्ट सामने वाले के ऊपर पड़ रहा है कि हाँ कि मेरी मेहनत को किसी ने अप्रिशिएट किया। आप में से बहुत सारे लोग वीडियोस देख रहे होंगे और बिना सब्सक्राइब के निकल भी जा रहे होंगे, पसंद आ रहा होगा तो कुछ लोग लाइक भी करते होंगे, वरना किसी को लाइक करने का भी समय नहीं है। तो ये आपकी पर्सनल ओपिनियन के ऊपर डिपेंड करता है कि सामने वाले ने जब इतनी मेहनत करी है, उसका उद्देश्य जो भी रहा हो, जो भी पर्पज कर रहा हो, लेकिन अगर उस पर्पज से आपका बेनिफिट सॉल्व होता है तो आपको एक लाइक बटन, एक शेयर बटन, एक कमेंट बटन, एक फीडबैक देने में क्या प्रॉब्लम है। यही चीज़ आप वहाँ भी कर सकते हैं। इससे सामने वाले के साथ आपकी नेटवर्किंग बॉन्ड बनेगी और फ्यूचर में कभी भी जरूरत पड़ेगी तो आपके सपोर्ट के लिए वो रहेगा। इसके बाद है शेयरिंग द मटेरियल्स। ये क्या होता है, अगर मटेरियल बहुत ही अच्छा है लेकिन वो किसी एक व्यक्ति के पास ही सीमित है, उसको शेयर नहीं किया जा रहा है, तो बहुत से लोगों को नहीं मिलेगा। आपके शेयर ना करने से बहुतों को नहीं मिल रहा है, तो उसका वाइस वर्सा सोचिए कि बहुतों के शेयर नहीं करने से वो आपको भी तो नहीं मिल सकता है। सो हमको क्या प्रॉब्लम, हमको कोई हार्ड वर्क तो नहीं करना, हमको कोई वीडियोस, कोई नोट्स तो नहीं बनाना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ शेयर करना चाहते हैं, केवल एक बटन शेयर करने से काफ़ी लोगों का बेनिफिट हो सकता है। इससे एडवांटेज ये होगा कि आपकी जो शेयर है वो इनिशियल लेवल से शेयर होते हुए कई जगह तक पहुंचेगी, अगर अच्छा और सपोर्टिव पोस्ट है तो फिर उससे आपके पास लोग आएंगे। हमारे फेसबुक पेज पे आज 65,000 के आसपास मेंबर हैं और हमारे ग्रुप में और हमारे पेज में उसी के आसपास मोर देन 50,000 फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब की बात करें हमारे मेन चैनल पे तो 5.6 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हैं। ये स्टार्टिंग से तो ऐसा नहीं था ना, धीरे धीरे लोगों का शेयर मिलते गया, धीरे धीरे लोगों ने शेयर करने के बाद हमारे ट्विटर हैंडल पे, हमारे फेसबुक पे आना स्टार्ट करे, इसी से उनकी फॉलोवर है, उनका ग्रुप मेंबर बढ़ते गए। तो ये आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। मैं तीनों के रेस्पेक्ट से जुड़ करके एक साथ आपको डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद है आपका पर्सनल मैसेजिंग। अगर आप कोई चीज़ बात करना चाहते हैं, उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, तो उस पोस्ट में पर्सनली आप पूछ नहीं सकते अगर किसी कारण से, या कुछ बता नहीं सकते, सो आप उनके पर्सनल प्रोफाइल पे जाकर के मैसेंजर की मदद से उनको मैसेज कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, किसके पर्पज से, स्टूडेंट के पर्पज से, सीखने के लिए, ताकि वो बच्चा कभी आगे जा करके कुछ काम करना चाहता है तो उस टीचर के अंदर में काम कर सकता है। ये तो रही रब सब बात आपके स्टूडेंट के रेस्पेक्ट में से। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप टीचर हैं, स्पेसिफिकली टीचर हैं, तो आपको फेसबुक के यही मेरे से कुछ पॉइंट्स ऊपर नीचे करके कितने एडवांटेज
आपको मिल सकते हैं। पहला जो पॉइंट है वो ये भी है कि आपको पोस्ट करना चाहिए स्टडी मटेरियल। आप टीचर हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हो, चाहे बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा या फिर अदर डिसिप्लिन को भी बिलोंग करते हो, सो अगर आपने खुद का कुछ नोट्स बनाया हुआ है तो उसको सोचिए मत, उसको बिना सोचे समझे तुरंत शेयर कर दीजिए, क्योंकि नोट्स माने कि पढ़ाई लिखाई की चीज़ें हैं और वो कैसे भी हो किसी न किसी के काम तो आएंगी। 100 लोगों के काम नहीं आएगी कोई बात नहीं, लेकिन एक व्यक्ति भी अगर आपके नोट्स से बेनिफिट लेता है तो वो यकीन मानिए उसके लिए काफ़ी यूजफुल होगा आपका ये नोट्स। तो सोचिए मत, जो भी आपने नोट्स बनाया हुआ है उसे लीगल परमिशन अगर आपके पास है, खुद का है, तो उसे आप शेयर कर दीजिए। मैंने डिफरेंट वे बताए हैं। पर्सनल प्रोफाइल पे ग्रुप बना सकते हैं आप, पेज बना सकते हैं आप, इनमें से किसी भी को भी या तीनों को यूज करते हुए आप इसको बहुत आसानी से शेयर कर सकते हैं। इससे क्या होगा, जॉब के एस्पेक्ट में अगर आप बात करें, टीचर हैं तो जॉब की जरूरत तो है भी, इससे क्या होगा आपके जो नोट्स है वो सब तक सर्कुलेट होंगे। जो वाकई में कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट होगा जिनको एक अच्छे टीचर की जरूरत होगी, उनको पता चलेगा कि ये आपके नोट्स हैं, आपने बना करके शेयर किए हैं, तो वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आज नहीं कल नहीं परसों नहीं नरसों कभी ना कभी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। इनडायरेक्टली आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस दिन वो आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। सो आज का किया हुआ मेहनत आपको कभी ना कभी फ्रूटफुल के रूप में वापस करेगा ही करेगा। तो इससे आपका एडवांटेज हो गया। न केवल कोचिंग इंस्टीट्यूट, अगर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की जगह अगर कोई एकेडमिक इंस्टीट्यूशन है, कॉलेज है, तो उनके भी कई प्रोफेसर, टीचर, जो वहाँ के एचआर होते हैं, एचओडीज वगैरह होते हैं, प्रिंसिपल वगैरह होते हैं, वो भी सब चीज़ों को देखते हैं, ऑब्जर्व करते रहते हैं। क्योंकि फेसबुक में आजकल लगभग सभी हैं, डजंट मैटर कि वो आपको रिप्लाई करें, कमेंट करें कि नहीं करें, बट उनके माइंड में जो इंप्रेशन है आपका वो बनता रहता है। फ्यूचर में कभी अगर आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पहुँचते हैं तो उनको तुरंत रिकॉल हो जाएगा कि इस व्यक्ति ने काफ़ी सारे नोट्स शेयर किए हुए थे, इनके नोट्स को हमने, हमारे स्टूडेंट्स ने, हमारे फैकल्टी ने देखा और यूज़ किया हुआ है, तो वो आपका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। आपको पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़नी पड़ेगी। ये कोई इंस्टेंट मैगी नूडल नहीं है कि आपने आज शेयर किया पोस्ट कल को जॉब लग जाएगी। यू हैव टू वेट, यू हैव टू कीप पेशेंस, तब आपको ये फ्रूटफुल जरूर मिलेगा, पक करके मिलेगा आपको। अगला है आपका वह लाइव लेक्चर। आज के डेट में लाइव लेक्चर की फैसिलिटीज बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो गई है, कई सारे लोग इसका यूज़ कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है वो चीज़। तो फेसबुक में भी आप लाइव आके लेक्चर दे सकते हैं, कोई डाउट रिमूवल कोर्स कर सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे डिस्कस कर सकते हैं। फेसबुक के अलावा और भी है, उन पे भी आप कर सकते हैं, लेकिन आज तो फोकस हमारा फेसबुक पे ही है। इस पे भी आ सकते हैं और बच्चों को पढ़ा सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दे सकते हैं। इससे आपका जो नेटवर्किंग है वो बिल्टअप होगा। बाकी आप बाद में चाहें एज पर योर नीड, एज पर योर कंफर्टेबल, तो आप कोचिंग के रूप में उनसे कुछ चार्ज लेना चाहें तो वो ले सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू, लेकिन आपको स्टार्टिंग में अपने बारे में लोगों को बताना पड़ेगा। अगला है आपका पर्सनल मैसेज भी आप कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी ये चीज़ एप्लीकेबल था, आपके लिए भी यही चीज़ एप्लीकेबल है। अगर आप टीचर हैं तो आपके जैसे टीचर कहीं और भी होंगे, आपसे सीनियर एचओडी, प्रिंसिपल और भी कई सारे लोग होंगे, हाई वेल नोन पर्सन वहाँ होंगे, उनसे आप पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। हालांकि वो रिप्लाई करें कि नहीं करें वो एक अलग बात है, टाइम उनके पास है कि नहीं वो अलग बात है, बट एटलीस्ट आपका मैसेज देखेंगे ज़रूर, उनके दिमाग में रहेगा ही रहेगा। और मैंने जैसा कहा, ये एक लंबा चलने वाला प्रोसेस है जिसका असर कभी भी किसी वक्त आपको इंस्टेंटली देखने को मिल सकता है। अगला पॉइंट है कि आप उनको जो डेली इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट फैक्ट है उनको शेयर करा करिए। अगर आपके पास समय नहीं है, आप नोट्स नहीं बना सकते हैं, आप वीडियोस नहीं दे सकते हैं, आप लाइव क्लासेस नहीं ले सकते हैं, तो कोई एक छोटा सा फैक्ट आप जरूर दे सकते हैं। सपोज अगर आप फार्माकोलॉजी के टीचर हैं, आप अपने फार्माकोलॉजी का किसी फैक्ट बता सकते हैं, क्या आपको पता है कि ये ड्रग और ये ड्रग आपस में नहीं लेना चाहिए। तो अगर ऐसा करेंगे तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ भाई कुछ ऐसी नॉलेज होती है। एक कॉमन आदमी भी अगर आप देख रहा होगा, ना केवल फार्मेसी वाला बल्कि कॉमन आदमी भी देख रहा होगा कि ये दो चीज़ें आपस में क्यों नहीं लेनी चाहिए, तो वो आपके साथ जुड़ेगा। और अगर यही चीज़ कोई प्रोफेशनल देख रहा हो, तो यही चीज़ कोई हॉस्पिटल वाले देख रहे हो, तो ये चीज़ कोई रिसर्च वाले देख रहे हो, तो टीचर देख रहा हो, फैकल्टी देख रहा हो, तो ये आपको नहीं पता कि आपकी एक्टिविटी कौन कौन देख रहा है। मुझे नहीं पता कि मेरी ये वीडियोस को कौन कौन देख रहा है। मैक्सिमम लोग फार्मेसी वाले हो सकते हैं क्योंकि चैनल फार्मेसी का है, लेकिन कई लोग भी बाहर से सर्च करके कीवर्ड्स के हिसाब से यहाँ से आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा कि अपने इस आइडियाज़ को कैसे शेयर करते हैं। क्या आप ऐसा खा सकते हैं जो कि आपके लिए यूजफुल है? क्या पैरास्टामोल को दूध के साथ क्यों नहीं ले सकते? ऐसी कौन कौन से इंटरेक्शन जिनका आपको दूर रहना बहुत जरूरी है? क्या असर पड़ता है जब हम टैबलेट को किसी दूसरे रूट से ले लेते हैं? क्या होता है जब आप टैबलेट को ओपनली छोड़ देते हैं? तो ऐसे जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है जिनको हर कोई जानना चाहता है वो आप शेयर करेंगे तो बहुत यूजफुल होगा। इसके बाद अगला है आपका कि ग्रुप बना लीजिए। अगर आप टीचर हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ग्रुप बना लीजिए। इससे आपके जो नोट्स हैं वो एक पर्टिकुलर जगह पे रहेंगे, ऑर्गेनाइज वे में रहेंगे, अनाउंसमेंट फॉर्म में रहेंगे, एल्बम के फॉर्म में रहेंगे, फाइल के फॉर्म में रहेंगे, सिस्टमेटिक फॉर्म में रहेगा, जिससे बहुत सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और सब कुछ जो आपने अपलोड किया है वो एक जगह होगा बिना स्कैटर्ड हुए। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। बच्चे जुड़ेंगे भी और बच्चे दूसरे बच्चों को जोड़ भी सकते हैं। सो दिस ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्रिएटिंग ग्रुप कैन इंक्रीज योर पोटेंशियल, कैन इंक्रीज योर स्प्रेडेबिलिटी एंड नेटवर्क
नेटवर्किंग। सो ग्रुप बनाना मस्ट है आज के डेट में, अगर आप टीचर हैं या कोई अदर प्रोफेशन है तो। पेज भी बना सकते हैं, बट पेज का उतना इंपैक्ट नहीं होता जितना कि इंपैक्ट होता है आपके ग्रुप का। अगर आप कोई बहुत बड़ी वेल नोन सेलिब्रिटीज हैं, आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा नाम है, तो आप पेज बना सकते हैं, उस पर भी आपको असर पड़ेगा। बट एज कंपेयर टू द अवेलेबिलिटी ऑफ फंक्शन जो फाइल अपलोड करने का है, वो आपको फेसबुक ग्रुप में आसानी से मिलेगा, पेज में अभी अवेलेबल नहीं है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, अगर आप अपना प्रोफेशन को बिजनेस बना चुके हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो चुका है या रन करना चाहते हैं, तो उसके जो आपके कार्यक्रम है, एक्टिविटी है, पोस्ट है, वैकेंसीज है, नया बैच है, इनको भी आप ग्रुप में ऐड करके फेसबुक के पेज में टैग करके, टैग लाइन बना करके आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में देखा, थोड़ा लंबा जरूर बना है वीडियो, कि आप अपने पोटेंशियल को, स्टूडेंट हैं तो अपने नेटवर्किंग को, टीचर हैं तो अपने टीचिंग एबिलिटी को, बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस प्लस अपने जो प्रोस्पेक्ट है इसको कैसे शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया के थ्रू। और ये सब करने के लिए कोई आपको हथौड़ा गैती नहीं चलाना पड़ेगा, कोई हार्ड वर्क नहीं करना पड़ेगा, कोई धूप में इस तरीके से पसीने नहीं बनाने पड़ेंगे जैसे मैं बाहर रहा हूँ। आपको केवल घर बैठे आराम से मोबाइल से चीज़ों को शेयर करना है। ये चीज़ें आपके ऊपर हैं। कोई भी चीज़ अच्छा करनी होगी तो थोड़ा सा मेहनत तो लगेगा यार, बैठे बैठे तो कुछ चीज़ मिलेगी नहीं। जो व्यक्ति बैठे बैठे कुछ लेना चाहते हैं तो मुझे भी बता दीजिएगा कैसा मिलता है, लेकिन मैं इस चीज़ को कभी भी बिलीव नहीं करता। आपको कुछ करना है तो आपको हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा। जो टिप्स और ट्रिक्स और मैंने जो आपको आइडियाज़ दिए हैं वो पूरी तरह से मेरे पर्सनल बेस पे है। हमारे सोशल फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर की संख्या 0 से आज 5.5 लाख से ऊपर पहुंच चुकी है। फेसबुक के पेज पे 64 से 65 हज़ार आपके मेंबर हैं, और पेज पे भी उतने ही लाइक्स या फॉलोअर्स हमारे पास हैं। वो एक दिन में नहीं हुआ है, वो मेहनत से हुआ है, इन्हीं स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए किया गया है। सो अगर आप ये बस देखते हैं कि इनके तो बहुत सारे फॉलोवर्स, इनके तो बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, तो ये भी तो देखिए कि ये सब पहुँचा कैसे, और यही चीज़ मैंने आपको शेयर करी है। अगर आपको सही लगता है, अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप इसको फॉलो करिए, नहीं तो आप जैसा करना चाह रहे थे, जैसा कर रहे हैं, बिल्कुल वैसा करिए। आप चैटिंग करिए, जो करना चाहें आपके इसके लिए फ्रीडम फ्री है। मेरा सजेशन था इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।